पितृपक्ष के 16 दिन हमारे पूर्वजों को समर्पित होते हैं। यह वह समय है जब हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में हमारे पितर पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आते हैं और अपने परिवार से तर्पण, पिंडदान और अन्नजल की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन सर्वपितृ अमावस्या का दिन इन सब में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह उन सभी पितरों के लिए श्राद्ध करने का अंतिम अवसर होता है जिनकी मृत्यु की तिथि हमें ज्ञात नहीं है या जिनका श्राद्ध हम किसी कारणवश उनकी तिथि पर नहीं कर पाए। यह दिन पितरों की विदाई का दिन होता है। शास्त्रों में इस दिन को लेकर कुछ विशेष सावधानियां बताई गई हैं। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। यह गलतियां हमारे पितरों को प्रसन्न करने की बजाय उन्हें नाराज कर सकती हैं, और एक नाराज पितर अपने वंश को कभी सुखी नहीं देख सकता। इससे घर में पितृदोष लगता है, और जिस घर में पितृदोष हो वहां अशांति, दरिद्रता, रोग और कलह का वास हो जाता है। इसलिए आज हम आपको उन 5 महागलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें पितृपक्ष के 16वें दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपका घर उजड़ते देर नहीं लगेगी। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें क्योंकि यह आपके परिवार के भविष्य का सवाल है। पहली गलती, द्वार पर आए किसी भी जीव का अपमान करना। पितृपक्ष के अंतिम दिन जो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती इंसान करता है वह है अपने द्वार पर आए किसी भी प्राणी का अपमान करना। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन हमारे पूर्वज किसी भी रूप में हमारे द्वार पर आ सकते हैं। वे एक ब्राह्मण के रूप में, एक भिखारी के रूप में, एक अतिथि के रूप में, या फिर गाय, कुत्ता, कौवा या चींटी के रूप में भी हमारे पास आ सकते हैं। वे यह देखने आते हैं कि उनके वंशज उनके प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं और उनके संस्कार कैसे हैं। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति या जीव आए तो उसे भूलकर भी खाली हाथ या भूखा न लौटाएं। उसे दुत्कारें नहीं, उसका अपमान न करें। यदि कोई अतिथि या ब्राह्मण आए तो उसे सम्मानपूर्वक भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर विदा करें। यदि कोई गाय आए तो उसे रोटी खिलाएं, कुत्ते को रोटी दें और कौवे के लिए छत पर अन्न जल रखें। जो व्यक्ति इस दिन अपने द्वार से किसी को अपमानित करके भेजता है वह जाने अनजाने में अपने पितरों का ही अपमान कर देता है। इससे पितर अत्यंत दुखी और क्रोधित होकर लौट जाते हैं। वे आशीर्वाद की जगह श्राप दे जाते हैं जिसके कारण परिवार पर पितृदोष का भारी संकट आ जाता है। घर की बरकत चली जाती है, वंश वृद्धि रुक जाती है और परिवार कभी सुखी नहीं रह पाता। दूसरी गलती, घर में तामसिक भोजन बनाना या उसका सेवन करना। दूसरी सबसे बड़ी भूल जो अक्सर लोग करते हैं वह है भोजन की शुद्धता का ध्यान न रखना। सर्वपितृ अमावस्या का दिन पूर्ण रूप से सात्विकता और पवित्रता का दिन है। इस दिन केवल श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को सात्विक नियमों का पालन करना चाहिए। भूलकर भी इस दिन घर की रसोई में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए और न ही किसी को इसका सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस दिन मसूर की दाल, अलसी, सरसों का साग और बासी भोजन का सेवन भी वर्जित माना गया है। यह चीजें पितरों को अर्पित नहीं की जातीं और इन्हें खाने से व्यक्ति के मनमस्तिष्क में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। याद रखें, आप जो भोजन पितरों के निमित्त बनाते हैं वही सूक्ष्म रूप में उन्हें प्राप्त होता है। यदि घर का वातावरण और भोजन ही अशुद्ध और तामसिक होगा तो पितर उस भोग को कैसे स्वीकार करेंगे। ऐसा करने से वे तृप्त होने की बजाय भूखे और नाराज होकर लौट जाते हैं। इस गलती के कारण घर में रोग और मानसिक अशांति का वास होता है क्योंकि आपका भोजन आपकी चेतना को प्रभावित करता है। तीसरी गलती, श्राद्ध के नियमों और समय की अवहेलना। तीसरी गलती है श्राद्ध कर्म को बिना विधि विधान और गलत समय पर करना। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज का विशेष महत्व है, लेकिन यह कर्म पूरी श्रद्धा और सही विधि से किया जाना चाहिए। श्राद्ध कर्म करने का सबसे उत्तम समय दोपहर का कुतप काल और रोहिण मुहूर्त होता है, जो मोटे तौर पर सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे के बीच होता है। कई लोग अज्ञानतावश या जल्दबाजी में सुबह सुबह या फिर शाम के समय श्राद्ध कर्म करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। शास्त्रों के अनुसार सुबह और शाम का समय देव कार्यों के लिए होता है।
पितृ कार्यों के लिए नहीं। गलत समय पर किया गया श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता, बल्कि उसे राक्षस और आसुरी शक्तियां छीन लेती हैं। इसके अलावा श्राद्ध हमेशा घर के किसी ऐसे स्थान पर करना चाहिए जो स्वच्छ और पवित्र हो। बेहतर हो कि इसे आंगन या छत पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया जाए। श्राद्ध कर्म करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा और शांति होनी चाहिए। क्रोध, चिड़चिड़ापन या किसी से वाद विवाद करते हुए किया गया श्राद्ध कभी सफल नहीं होता। यह केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है, जिसका कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। चौथी गलती, बाल, नाखून काटना और नई वस्तुओं की खरीदारी करना। चौथी गलती, जिसका लोग अक्सर ध्यान नहीं रखते, वह है इस दिन कुछ वर्जित कार्यों को करना। सर्वपितृ अमावस्या का दिन पितरों को विदा करने का, उनके प्रति शोक और सम्मान प्रकट करने का दिन होता है। यह कोई उत्सव या त्योहार नहीं है, इसलिए इस दिन घर में कोई भी उत्सव जैसा माहौल नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन श्राद्ध करने वाले कर्ता को बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। यह नियम शोक का प्रतीक है। इन कार्यों को करने से श्राद्ध कर्म खंडित माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन कोई भी नई वस्तु जैसे कि नए कपड़े, वाहन, मकान या कोई भी कीमती सामान खरीदना वर्जित माना गया है। यह दिन खरीदारी और भोगविलास के लिए नहीं, बल्कि त्याग और श्रद्धा के लिए है। इस दिन नई चीजें खरीदने से पितर यह मानते हैं कि उनके जाने का आपको कोई दुख नहीं है और आप जश्न मना रहे हैं। इससे वे रुष्ट हो जाते हैं और घर की सुख समृद्धि छीन लेते हैं। पांचवीं गलती, दान दक्षिणा के बाद अहंकार या पश्चाताप करना। पांचवीं और अंतिम गलती, जो आपके किए कराए सारे पुण्य पर पानी फेर सकती है, वह है दान के बाद अहंकार करना। सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना और उन्हें वस्त्र, अन्न और दक्षिणा देना अनिवार्य है। इसके अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को भी दान देना चाहिए, लेकिन यह दान पूरी तरह से गुप्त और विनम्रता के भाव से किया जाना चाहिए। यदि आपने दान देने के बाद किसी के सामने उसका बखान किया, या आपके मन में यह अहंकार आ गया कि मैंने आज इतना बड़ा दान किया, तो आपका वह दान उसी क्षण निष्फल हो जाता है। इसी तरह दान देने के बाद यदि आपके मन में यह पश्चाताप का भाव आया कि मुझे इतना नहीं देना चाहिए था, मेरा बहुत पैसा खर्च हो गया, तो भी उस दान का कोई पुण्य नहीं मिलता। याद रखिए, पितरों के नाम पर दिया गया दान एक कर्तव्य है, कोई सौदा नहीं। यह आपके मन की श्रद्धा और पवित्रता की परीक्षा होती है। अहंकार और पश्चाताप, ये दोनों ही आपके पुण्य को भस्म कर देते हैं और पितर आपके इस दिखावे के दान को कभी स्वीकार नहीं करते। निष्कर्ष तो दर्शकों, ये थीं वो 5 बड़ी गलतियां जिन्हें आपको पितृपक्ष के 16वें दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या पर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। संक्षेप में दोहराएं, द्वार पर आए किसी भी जीव का अपमान न करें, घर में तामसिक भोजन न बनाएं और नहीं खाएं, श्राद्ध कर्म को सही समय और सही विधि से करें, बाल, नाखून काटना और नई वस्तुओं की खरीदारी करने से बचें, दान दक्षिणा के बाद मन में अहंकार या पश्चाताप का भाव न लाएं। सर्वपितृ अमावस्या हमारे पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करने का साल का आखिरी और सबसे शक्तिशाली अवसर है। इस दिन की गई छोटी सी भूल भी आपके परिवार पर भारी पड़ सकती है, और इस दिन श्रद्धा से किए गए छोटे से कार्य से भी आपके पितर तृप्त होकर आपको सुख, समृद्धि, आरोग्य और वंश वृद्धि का आशीर्वाद दे सकते हैं। आशा है आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और पूरी श्रद्धा के साथ अपने पितरों को विदा करेंगे। यदि आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी अनजाने में कोई गलती न कर बैठें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम कामना करते हैं कि आपके पितरों का आशीर्वाद सदैव आपके परिवार पर बना रहे। जय श्री हरि।